डियर फ्रेंड्स, मेरा नाम शकील है और आप देख रहे हैं जीनियस शिक्षा। फ्रेंड्स, आज का हमारा जो टॉपिक है हाउ टू लर्न हिंदी, यानी हिंदी कैसे सीखें, इसी के बारे में जो है ना आज के इस क्लास में हम सीखने वाले हैं। और हिंदी सीखने का जितना भी तरीका है उन सभी को आज के इस क्लास में हम क्लियर करने वाले हैं। यदि आप बिल्कुल जीरो से हिंदी सीखना चाहते हैं या आप कुछ भी नहीं जानते हैं हिंदी के बारे में और आप चाहते हैं कि हिंदी सीखें, तो आपके लिए यह क्लास बहुत ही हेल्पफुल है। या आप एक टीचर हो या आप एक पेरेंट्स हो और आप चाहते हैं अपने बच्चों को हिंदी सिखाना, तो आज का क्लास जो है ना आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। तो क्लास को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और इस क्लास में जो भी तरीका बताया जाएगा उसको यदि आप फॉलो करेंगे तो मैं गारंटी के साथ कहता हूँ आपको जो है ना हिंदी 100% आ जाएगा, यानी आप 100% हिंदी सीख जाएंगे और आप जो है ना हिंदी सीखकर आप दूसरों को भी सिखा सकते हैं। तो चलिए क्लास को हम शुरू करते हैं। क्लास को शुरू करने से पहले आज के इस क्लास को कर दीजिए लाइक, क्योंकि आप जो है ना बाद में भूल जाते हैं। तो चलिए क्लास को हम शुरू करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, हम सबसे पहले जो है ना हिंदी सीखने का जो क्रम होता है ना, क्रम बाई क्रम जो तरीका है उसी को यहाँ पे बताने वाले हैं। तो आप अच्छे तरीके से आज के इस क्लास को देखना और जो तरीका हम बताएंगे, यानी जिस तरह से हम बताएंगे, यदि आप उस तरह से फॉलो करेंगे तो आपको जो है ना 100% हिंदी आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए, पहला आपका जो है ना, पहला जो काम है आपका करना ये है कि आपको जो है ना हिंदी की जो वर्णमाला है, हिंदी अल्फ़ाबेट, उसको क्या करना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा। यानी क से ज्ञ तक, क से ज्ञ तक जो हिंदी की व्यंजन है उसको क्या करना पड़ेगा, आपको सबसे पहले याद करना पड़ेगा। याद करने के साथ साथ इसको पहचान भी करना पड़ेगा। आपको क्या करना पड़ेगा, याद करना है पहले, उसके बाद क्या करना है, आपको इन सभी अक्षरों को क्या करना पड़ेगा, आपको पहचानना पड़ेगा क से ज्ञ तक। ठीक है ना। तो आप जो है ना क से ज्ञ तक आप अच्छे तरीके से याद कर लीजिए और उसको पहचान भी कर लीजिए। जब आपको याद और पहचान हो जाएगा तो 2 नंबर में आपको करना है, दूसरा काम क्या करना है, आपको हिंदी का जो स्वर होता है, हिंदी का स्वर और से आह तक, और से आह तक, और से आह तक। अब इसको क्या करना है, आपको सेम इसी के जैसा याद करना है पहले और फिर इसको जो है ना पहचान कर लेना है। ठीक है, क्या करना है, अभी आपका 2 काम हो गया। हिंदी सीखने का तरीका 2 हो गया। क्या, क से ज्ञ तक क्या करना है, सबसे पहले आपको याद कर लेना है और फिर उसको पहचान भी कर लेना है। ठीक है, और दूसरा काम क्या है, अ से आह तक जो हिंदी का स्वर होता है ना, अ से आह तक, इसको क्या करना है, आपको पहचान कर लेना है। ठीक है, जब ये दोनों पहचान हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये दोनों याद हो जाएगा और साथ साथ में पहचान भी हो जाएगा, तो आपका तीसरा जो काम है ना, ये करना है आपका काम बिना मात्रा वाला, बिना मात्रा वाले शब्द। क्या करना है, बिना मात्रा वाले शब्दों को पढ़ना सीखना है। कैसे सीखेंगे, जब आप इन दोनों को, यानी हिंदी का जो व्यंजन है और हिंदी का स्वर है, अगर आप इन दोनों को पहचान लेंगे, याद कर लेंगे अच्छे तरीके से, तो आपको जो है ना बिना मात्रा वाले शब्द पढ़ना आ जाएगा। क्या आ जाएगा, बिना मात्रा वाले शब्द जो है ना आपको पढ़ना आ जाएगा। जैसे देखिए यहाँ पे हम इसका, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए ये बिना मात्रा वाला शब्द है। यहाँ पे देखिए ये 2 अक्षर वाला है, ये 3 अक्षर वाला, ये 4 अक्षर वाला। ठीक है, जब आप क से ज्ञ तक, क ख ग घ और अ से आह तक अगर इसको याद कर लिए, पहचान कर लिए, तो इसको पढ़ना आपके लिए काफ़ी
इजी हो जाएगा। यदि आप इनको नहीं पहचान कर पाते हैं और याद नहीं हो पाता है तो आप इनको पढ़ नहीं पाएंगे, या आप अपने बच्चे को या आप अपने स्टूडेंट्स को यदि पढ़ना सिखा रहे हैं तो सबसे पहले क्या करना है, आपको क से ज्ञ तक और अ से आह तक याद करा देना है और फिर इसकी पहचान करा देना है। पहचान कराने के बाद जो है ना, फिर पढ़ने का आपको उसको प्रैक्टिस कराना है बिना मात्रा वाले शब्द। तो देखिए, जैसे यहाँ पे देखिए, ये हिंदी का व्यंजन वर्ड है, यहाँ पे देखिए क और म। जब इसको आप पहचान कर लेंगे तो क्या होगा कि आप इसको आसानी से पढ़ देंगे। देखिए यहाँ पे देखिए क और म दोनों अलग अलग अक्षर है, ठीक है। दोनों को हम अलग अलग यहाँ पे उच्चारण किए, अब एक साथ इसको पढ़ेंगे क आ म, कम। फिर यहाँ पे देखिए अ, ठीक है, यहाँ पे देखिए अ, हिंदी का स्वर यहाँ पे है। यदि आप पहचान किए हुए रहेंगे और याद रहेगा तो आप इसको आसानी से पढ़ देंगे। जैसे यहाँ पे देखिए अ ध र, अधर। यहाँ पे देखिए ट म, टम टम। तो क्या करना है आपको, सबसे पहले इन दोनों को अच्छे तरीके से याद कर लेना है और इसको पहचान भी कर लेना है, तभी जाकर आप जो है ना बिना मात्रा वाले शब्दों को आप आसानी से पढ़ना सीखेंगे, ठीक है। यानी क्या करना है, सबसे पहले इन दोनों को सीखना है, याद करना और पहचान करना। फिर उसके बाद क्या करना है, आपको बिना मात्रा वाले शब्दों को पढ़ना सीखना है, ठीक है। जब आप ये तीनों कंप्लीट कर लेंगे तब आपका चौथा जो काम आता है, वो चौथा काम है हिंदी की मात्रा। हिंदी की मात्राएं, ठीक है। क्या करना है, जब ये तीनों अच्छे तरीके से कंप्लीट हो जाए, पूरा हो जाए, तब आपको क्या सीखना है, हिंदी की मात्राएं, ठीक है। बिना मात्रा वाले शब्दों को आपने पढ़ना सीख गया। अब क्या करना है, आपको मात्रा वाले शब्दों को पढ़ना सीखना है। थोड़ा सा कठिन है हिंदी की मात्रा से बने शब्दों को पढ़ना, वो भी बिल्कुल इजी है। यदि आप हिंदी की मात्राएं सीख जाते हैं और इसका उच्चारण करना भी सीख जाते हैं तो आपको जो है ना हिंदी पढ़ना काफ़ी इजी हो जाएगा और हिंदी की मात्रा से बने जो शब्द होगा ना उसको आप आसानी से पढ़ देंगे, ठीक है। इसके बिना, हिंदी की मात्रा के बिना आप हिंदी की मात्रा से बने शब्द जो है ना आप नहीं पढ़ सकते हैं। तो आप जो है ना हिंदी की मात्राएं जो है आपको अच्छे तरीके से सीखना पड़ेगा, ठीक है। देखिए जैसे हम यहाँ पे कुछ बताते हैं, आ इसकी मात्रा इस तरह का होता है, ठीक है। छोटी ई इसकी मात्रा, यहाँ पे देखिए बड़ी ई इसकी मात्रा, ठीक है। तो आप इस तरह से करके जो है ना आ से अह तक आप हिंदी की मात्राएं सीख जाएंगे तो आप जो है ना आसानी से हिंदी की मात्रा से बने शब्दों को आप पढ़ना सीख जाएंगे, ठीक है। जब ये आपका कंप्लीट हो जाएगा तो पांचवा जो काम है आपका हिंदी 12 खड़ी। हिंदी 12 खड़ी, यानी क का की यानी ककहरा, क से ज्ञ तक आपको क्या करना है, याद भी करना है और उसको अच्छे तरीके से पहचान भी करना है, ठीक है। यदि आप हिंदी की मात्राएं सीख जाएंगे तो आपको जो है ना हिंदी की 12 खड़ी सीखना मुश्किल नहीं है, यानी काफ़ी इजी हो जाएगा। इसको आप कंप्लीट कर लेंगे हिंदी की मात्राएं तो आपको हिंदी 12 खड़ी सीखने में ज़्यादा मुश्किल नहीं होगी, ठीक है। तो क्या करना है, इन दोनों को जब आप अच्छे तरीके से कंप्लीट कर लेंगे समझ करके, तब जाकर जो है ना आपका छठा काम है, क्या करना है, मात्रा वाले शब्दों को पढ़ना। क्या करना है, जब आपका हिंदी की मात्राएं और हिंदी 12 खड़ी कंप्लीट हो जाएगा तो आपका जो नेक्स्ट काम है क्या करना है, मात्रा से बने शब्दों को पढ़ना है। क्या करना है, पढ़ना है। कैसे पढ़ना है, देखिए जैसे आ की मात्रा से बने क्रम बाई क्रम, जैसे प्रत्येक जो हिंदी की मात्रा है उनसे बनने वाले शब्दों को आपको पढ़ना सीखना है। जैसे आ की मात्रा से बने शब्दों को पढ़ना सीखना है, फिर उसके बाद छोटी ई की मात्रा से बने शब्दों को पढ़ना सीखना है, फिर उसके बाद बड़ी ई, उसके बाद छोटी ऊ, बड़ी ऊ,
री, ए, ऐ, ओ, औ, अन या अम, और जो लास्ट है अह। इन सभी हिंदी का जो स्वर है आ से अह तक का जो हिंदी मात्रा हो है ना, उससे बनने वाले जो शब्द है, अगर आप उसको अच्छे तरीके से पढ़ना सीख गए तो आपको जो है ना हिंदी पढ़ना आ जाएगा। ठीक है ना। तो क्या करना है, सबसे पहले क्या करना है आपको, क से ज्ञ तक हिंदी का जो व्यंजन है यानी हिंदी वर्णमाला, इसको जो है ना आपको याद करके पहचान कर लेना है। दूसरा काम है आपका अ से आह तक याद करके पहचान कर लेना। तीसरा काम है बिना मात्रा वाले शब्दों को क्या करना है, पढ़ना सीख जाना है। उसके बाद क्या करना है, चौथा काम है आपका हिंदी की मात्राएं को सीखना। ठीक है, इसको अच्छे तरीके से सीखना। ठीक है, जितना टाइम लगे, 1 दिन 2 दिन, जितना दिन लगे आपको इसको अच्छे तरीके से सीख लेना। ठीक है ना। और पांचवा काम है आपका हिंदी 12 खड़ी। जब आप हिंदी की मात्राएं सीख जाएंगे तो इसको सीखना काफ़ी इजी हो जाएगा। ठीक है। और छठा काम है, जब आप इन दोनों को सीख जाएंगे तब आपको ये सीखना है मात्रा वाले शब्द, यानी सभी मात्राओं से बने शब्दों को बारी बारी से पढ़ना आपको सीखना है। ठीक है, इसके लिए आप जो है ना एक बुक खरीद लीजिए, स्वर परिचय या कमल हिंदी बाल पोथी बड़ा वाला। ठीक है ना। जब आप बुक खरीदिएगा ना तो ध्यान रखिएगा कि उस बुक में ये सभी होना चाहिए। ठीक है ना। क से ज्ञ तक हिंदी व्यंजन, अ से आह तक हिंदी स्वर, बिना मात्रा वाले शब्द, सब अलग अलग होगा। ठीक है ना। उस बुक में 2 अक्षर वाला अलग होगा, 3 अक्षर वाला अलग होगा और 4 अक्षर वाला अलग होगा। ठीक है। उसके बाद हिंदी की मात्राएं होना चाहिए, उसमें हिंदी 12 खड़ी होना चाहिए और मात्रा से बने शब्द, यानी प्रत्येक जो मात्रा है यानी सभी मात्राओं से बने अलग अलग शब्द रहेगा उसमें, तभी जाकर उस बुक को आप खरीदिएगा। ठीक है। और खरीदने के बाद क्या है, आप सीरियल वाइज से जो हम बताएं तरीका, इस तरह से आप जो है ना अगर पढ़ना सीख गए तो आपको हिंदी पढ़ने से कोई नहीं रोक सकता है। ठीक है। उसके बाद क्या आता है, 7वां नंबर जो आपका काम है, 7वां नंबर जो काम है आपका, आधे अक्षर वाले शब्द। क्या करना है, आधे अक्षर वाले शब्द, यानी आधे अक्षर वाले शब्द को आपको क्या करना है, पढ़ना सीखना है। आधे अक्षर वाले शब्द में क्या आता है, जैसे ये जो है रेफ है। ठीक है। और एक आता है इस तरह का र पदेन। ठीक है, ये ठीक है। तो आप इस तरीका का जो है ना आपको सीखना है। और जैसे यहाँ पे आधा अक्षर क, इस तरह का। ठीक है। तो इन सभी को आपने पढ़ना सीख गया, यानी आधे अक्षर वाले शब्द ये कंप्लीट हो गया। ठीक है। तब आपको क्या करना है, 8वां जो आपका काम रहेगा वो जो है ना हिंदी रीडिंग। 8वां आपका काम क्या है, हिंदी रीडिंग, यानी हिंदी रीडिंग प्रैक्टिस करना है। ठीक है। कब, जब आप इसको अच्छे तरीके से कंप्लीट कर लेंगे तब आपको क्या करना है, हिंदी में लिखा हुआ जो कोई छोटा छोटा कहानी होगा उसको आप क्या करिएगा, पढ़ने का प्रैक्टिस कीजिएगा। क्या कीजिएगा, पढ़ने का प्रैक्टिस कीजिएगा। पहले धीरे धीरे आप उसको उच्चारण करके पढ़ना सीखिएगा। जब आप अच्छे तरीके से, थोड़ा स्पीड बढ़ेगा आपका, तो क्या करना है, आप उसको थोड़ा फास्टली पढ़ना सीखिएगा। ठीक है। तो आप जो है ना इस तरह से आप अच्छे तरीके से हिंदी को आप पढ़ना सीख सकते हैं। यदि आप इस 8 जो तरीका है, यदि आप इनको अच्छे तरीके से सीख गए तो आपको हिंदी पढ़ने और लिखने में किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आप किसी को भी आसानी से हिंदी सिखा सकते हो। आप चाहे आप एक टीचर हो या आप एक पेरेंट्स हो, आप अपने बच्चे को अच्छे तरीके से हिंदी सिखा सकते हो घर बैठे। ठीक है ना। अगर आप पेरेंट्स हो तो आप किसी भी टीचर की सहायता लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आज के इस क्लास के माध्यम से, यानी सीखने के बाद आप अपने बच्चे को भी पढ़ना सिखा सकते हैं। ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे फिर से एक बार रिपीट कर देते हैं। सबसे पहला काम क्या है, आपको क से ज्ञ तक सीखना। दूसरा काम क्या है आपका, अ से आह तक सीखना।
और उसको पहचान भी करना। तीसरा काम क्या है, बिना मात्रा वाले शब्द को पढ़ना सीखना है। चौथा काम है आपका हिंदी की मात्राएं सीखना और उसको याद करना, ठीक है। पांचवा काम है हिंदी की 12 खड़ी सीखना, ठीक है। और छठा काम है मात्रा वाले शब्द, यानी हिंदी की जो मात्रा है उनसे बनने वाले सभी शब्दों को पढ़ना सीखना है। और सातवां जो काम है आधे अक्षर वाले शब्दों को पढ़ना सीखना है, ठीक है। और जो लास्ट में है आठवां जो काम है आपका हिंदी रीडिंग प्रैक्टिस करना है, ठीक है। यदि आप इन आठों जो हम तरीका बताए हैं अगर क्रम बाई क्रम यानी जिस तरह से हम बताए हैं इस तरह से अगर आप अच्छे तरीके से कंप्लीट कर लेते हैं तो आपको जो है ना हिंदी पढ़ना लिखना आ जाएगा। दुनिया का कोई भी ताकत आपको हिंदी सीखने से नहीं रोक सकता है। यदि आप इसको कंप्लीट नहीं करेंगे तो आप हिंदी नहीं सीख पाएंगे, ठीक है ना। तो आप इसको अच्छे तरीके से कंप्लीट कर लीजिए। देखिए हम पहले भी इन सभी का हम क्लास करा चुके हैं, इसका हम प्लेलिस्ट बनाकर रखे हुए हैं जो है ना हम आई बटन में और डिस्क्रिप्शन में हम इसका लिंक दे देंगे प्लेलिस्ट का। आप वहाँ पे जाइएगा और उस लिंक को ओपन कीजिएगा और सभी क्लास जो है ना आपको बारी बारी से जो है ना सामने आप खुल जाएगा, उसको जो है ना बारी बारी से क्लास को करना है। यानी एक क्लास जब कंप्लीट हो जाएगा तभी जो है ना दूसरा क्लास करना है। ये नहीं है आप एक ही दिन में सभी क्लास को करना शुरू कर देंगे तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। आप इधर से समझोगे और ये जो है ना बाउंस मारने लगेगा, ऊपर से निकल जाएगा। तो आपको क्या करना है, एक क्लास को तब तक करना है जब तक आप उसको अच्छे तरीके से कंप्लीट नहीं समझ सकते, ठीक है। यानी जब तक आपको समझ में नहीं आएगा तब तक जो है ना आप दूसरा क्लास नहीं करना है, उसी क्लास को करते रहिए। चाहे आपको 1 दिन लगे, 2 दिन लगे, 3 दिन लगे, जितना दिन भी लगे आप उस क्लास को अच्छे तरीके से कंप्लीट कर लीजिए, तभी जाकर आप जो है ना दूसरा क्लास कीजिएगा। यदि आपके पास बुक नहीं है तो आप हमारे प्लेलिस्ट के माध्यम से जो है ना आप हिंदी सीख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आज के इस क्लास को हम यहीं पे खत्म करते हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि इस क्लास को देखने के बाद आपको हिंदी सीखने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और आप इस तरीका के माध्यम से यानी क्रम बाई क्रम यदि आप हिंदी सीखेंगे तो 100% मैं गारंटी के साथ कहता हूं आपको हिंदी आ जाएगा। तो चलिए गाइस आज के इस क्लास को हम यहीं पे खत्म करते हैं। तो आज का क्लास आपको कैसा लगा है प्लीज हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा और हमें यह भी बताइएगा कि आज का क्लास जो है आज जो आपने तरीका सीखा है वास्तव में ये तरीका अच्छा है या नहीं है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ठीक है। और आज के इस क्लास को लाइक करके अपने सभी फ्रेंड्स को शेयर कर दीजिएगा ताकि वे भी घर बैठे आसानी से इस क्लास के माध्यम से हिंदी पढ़ने का तरीका सीख जाए और वो भी घर बैठे खुद से पढ़ना सीखे या अपने घर के बच्चों को पढ़ना सिखाए या वो टीचर हैं तो अपने स्टूडेंट्स को ये तरीका बताएं और इसी तरीके के माध्यम से जो है ना उनको हिंदी पढ़ना सिखाएं। और आप जो हमारे चैनल पर नए हैं यानी अभी तक हमारे चैनल के साथ नहीं जुड़े हैं और जीनियस फैमिली नहीं बने हैं तो नीचे दिए गए लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा जीनियस फैमिली बन जाइए और साथ में जो बेल आइकन दिख रहा है उसको ऑन कर लीजिए ताकि मैं जब भी क्लास कराऊंगा तो उसका नोटिफिकेशन डायरेक्ट आपके मोबाइल पर मिलता रहे। जय हिंद, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।